हेलो एवरीवन, जय गुरुजी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राशि गुप्ताज ब्लॉग। एंड तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज एलिना को ये काम हैंड ओवर किया हुआ है। एलिना बताएगी कि क्या क्या इस ब्लॉग में आने वाला है। तो हम कल कहीं जाने वाले हैं। अब हम कहाँ जाने वाले हैं ये पता करने के लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले हमें एक काम भी करना है। तो आज है देवउठी, तो उसकी पूजा करनी है। यस, अभी मैंने खड़ी हुई हूँ। खाना वाना बहुत लेट हो गया, 6 बजे सब बच्चों ने खाना खाया है और मैंने भी अभी खाया है, तो थोड़ा लेट हो गया है। अभी बस देवउठनी की पूजा जो करनी है वो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। थोड़ा किचन क्लीन करने के बाद एंजल भी हेल्प कर रही है थोड़ा सा घर साफ करने में, तो बस उसके बाद मैं देवउठनी का बनाती हूँ जो बनाते हैं। और दिनू आएंगे तो वो फल वगैरह लेते हुए आएंगे, गन्ना सिंगाड़े वगैरह जो भी रखते हैं। और तुलसी का विवाह भी करना है, तो मैं बनाऊंगी बाद में देवउठनी का। पहले मैं जा रही हूँ ऊपर। बड़े दीपक जो दिवाली पे जलाया था उसको मैं 365 बत्ती डालकर उसको जलाऊंगी। तो बस जो जला पाऊंगी। पहले बहुत कुछ करती थी, लेकिन आज ना मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बस अभी पैरासीटामोल खाई है तब जाके खड़ी हुई हूँ। तो बस अभी ऊपर जाके दिया जलाकर और देखती हूँ और क्या हो सकता है, तो आपको दिखाती हूँ। नहीं तो पहले श्रृंगार का सामान और भी बहुत कुछ रखती थी, बहुत चीजें करती थी, बट अभी फिलहाल यही करूंगी। मेरा यही अभी प्लान की दिया जलाना है 365 बत्ती का। तो गाइस पहले मैं दिखाऊंगी व्यूज आपको तुलसी की जोत बत्ती जो करनी है, घी का दीपक जो जलाना है, फिर दिखाऊंगी देवउठनी का। फिर जो कल हम निकलने वाले हैं वो आपको एलिना बताएगी। उसका क्योंकि ये है कि कल का ब्लॉग मैं खुद से बनाऊंगी, तो फिर वही बताएगी। क्योंकि जिस वजह से हम जा रहे हैं वो भी बहुत स्पेशल है, और जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह भी बहुत स्पेशल है। तो राइट, बाद में बताएंगे। यस। तो गाइस तुलसी माता की मैंने पूजा करनी शुरू कर दिया है। अभी मैं छोटा पौधा एक घर में ले जा रही हूँ नीचे छत से। ये वाला नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि ये उठाने करने में काफी हैवी है, और ये सारे में मैंने तुलसी ही लगी हुई है हमारे ना। तो मैंने छोटा जो प्लांट्स था वो मैंने नीचे ले लिया। जो तुलसी पौधे का जो छोटा सा पोट था गमले का, वो मैंने नीचे ले लिया है और वहां पर ही मैंने पूजा कर ली, क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि ऊपर जाके। और कई बार क्या होता है ना कि कपड़े वगैरह का इश्यू हो जाता है, क्योंकि अ, जोत वगैरह जलानी होती है तो डर भी रहता है। तो सामने क्या है, मैं देखती रहूंगी और फिर जब जलाने के बाद फिर देखूंगी कि अगर धुआं तो खैर ज्यादा आना ही है इसका, क्योंकि 365 बत्ती का है तो ये मैं जलाती हूँ। और जलाने भी चाहिए, कार्तिक के माह में जलती है। 365 दिन की इसलिए जलाई जाती है गाइस, क्योंकि साल के जो होते हैं ना वो साल के 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन हमारे लिए ये होता है कि एक दिन के हिसाब से कार्तिक के महीने में एक साथ ये बत्तियां जलाई जाती हैं। तो पहले तो मैं क्या करती थी ना, बैठ बैठ के, मुझे पता ही नहीं था कि यार ये बाहर बनी बनाई मिल जाती है। तो मुझे 17 से 18 साल हो गए हैं ये पूजा करते हुए, कार्तिक नहाते हुए। तो मुझे क्या लगता था, पहले मैं क्या करती थी कि मैं बैठे बैठे ना दोपहर से ही बत्तियां बनानी शुरू कर देती थी। हाँ, तो उसे रुई से लेके हथेली से बत्ती बनाती रहती थी। और वो इतनी मोटी हो जाती थी ना कि दिए में भी आनी मुश्किल हो जाती है। ये दिवाली का दिया है जिसमें हम ये बत्ती मैं जलाती हूँ तुलसी विवाह के दिन। आज तुलसी विवाह है तो इसलिए आज जरूर जलेगा ये। कोई कोई क्या होता है, गोले पे जो सूखा गोला होता है ना उसमें भी रख के जलाता है, लेकिन मैं दिवाली के दिए पे रख के जलाती हूँ। और गोले पे नदी के किनारे जलाना चाहिए। जैसे कई बार क्या है, कार्तिक के महीने में मैं अपनी मासी और मम्मी के साथ ना हरिद्वार भी गई हूँ। तो वहां पर मैं गोले के साथ जलाती हूँ गंगा जी के किनारे। तो जहाँ जा रही हूँ वहां भी गंगा जी हैं। तो मैंने सामान लगा लिया है उनका ना, गोला वगैरह काट के दिनों से रखवा दिया है। और और अब पता चला है कि ये 365 बत्तियां बनी बनाई भी मिल जाती हैं। तो मैंने दो जगह दो पैकेट मंगवाए थे इसके। 365 एक पैकेट, 365 एक पैकेट। तो एक पैकेट, एक बत्ती का पैकेट मैंने ये तुलसी को लगा दिया है, जला दिया है। और एक मैंने रख लिया है गोले के साथ माचिस वगैरह, घी और छोटा दिया और बत्तियां बना के, जो कि मैं हरिद्वार गई थी
लास्ट टाइम तब ले गई थी, तो ऐसे करके मैंने वो एक अलग जगह पे पैक कर लिया है, जो कि हम गंगा जी के किनारे वहां पर जला देंगे। तो गंगा जी से आप ये मत सोचना कि हम हरिद्वार ही जा रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो गंगा जी तो बहुत जगह मिल जाती हैं। तो आप देखते रहिए, क्योंकि एंटीना ने बोला है कि थोड़ा सा सस्पेंस रहने दीजिए, और बाकी तो बाद में पता ही चल जाना है। तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब मेरा फेस भी स्वेलिंग सा हो रहा है, और आंखें ऐसी चढ़ी चढ़ी सी हो रही हैं, लेकिन फिर भी ना काम दिखता है ना तो हिम्मत आ ही जाती है। तो ये मैंने देवउठनी की भी तैयारी कर दी है। दिनों आ गए थे गन्ने और सिंगारे लेकर, तो ये मैंने जैसे घी का दीपक जलाकर खुद ये देवउठनी का ये देव जगाने होते हैं, देव उठाने होते हैं। आज से क्या होता है गाइस, आपको भी सबको ही पता है, वैसे आज से शादियां शुरू हो जाती हैं। शादी का सारग आज सबसे बड़ा सारग होता है। तो ये काम मुझे करने थे यार, तो इसी वजह से कुछ मैंने ना वहां पर नहीं गई। मैं आगरा हमारी शादी थी, तो वहां नहीं गई। तो ये हमारा जो हम जा रहे हैं वो अचानक ही प्रोग्राम बन गया। तो दीनू कहते हैं कि कोई नहीं, चलते हैं। मैं कहा ठीक है, लेकिन आज के दिन ये करना पूजा जरूरी थी, क्योंकि ये देवी देवी देवताओं की पूजा होती है। ये उठा लो ना गाइस, तो ये छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि घर में क्या है ना कि एक एक को पूजा करनी जरूरी होती है। तो मम्मी पहले करती थी ना, पहले मम्मी करती थी घर में ना। तो एक ही बिल्डिंग में ऊपर नीचे देवरानी जेठानी हम तीनों रहते थे, तो मम्मी करती थी, एक ही जगह होती थी। बट अभी क्या है, मैं भी अलग आ गई हूँ, सब अलग अलग से हो गए हैं। तो और बड़े वाले भैया के घर कोई ऐसी लेडी नहीं है कि हाँ वो देव उठा ले, क्योंकि बड़ी तो वही है, उनको ही बनता है। अगर वो होते तो शायद हम नहीं करते। और उनसे छोटी दीदी ने इसलिए नहीं उठाया, क्योंकि उनसे छोटी जो जेठानी है उन्होंने इसलिए नहीं उठाया, क्योंकि उनको लगता था कि मम्मी तो कर ही रही है, तो उन्होंने हाथ नहीं लगाया। तो अभी तो उन्होंने स्टार्ट किया ही नहीं है। बट मैं जब से अलग हुई हूँ, जब से मतलब अलग मीन्स जब से मैं यहाँ आ गई हूँ, अलग अलग शिफ्ट हो गए हैं, तो फिर मैंने ये शुरू कर दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नीचे जल नहीं रही होगी मम्मी के तो, और छोटी दीदी जलाती करती नहीं है, तो फिर एक को तो करनी पड़ेगी। जब सासू माँ ने ये सब उठा रखा था, तो फिर एक को तो करना जरूरी है। तो पूरे परिवार का नाम लेके, बड़ों का नाम लेके मैंने ये पूजा की है कि हमारे घर में बस सुख शांति चलती रहे। और धीरे धीरे सभी शादी के लायक हो रहे हैं, तो सबकी अच्छे राजी खुशी से शादियां होती रहे। तो ये शादी के पर्पज से की जाती है। तो ये लगेज रेडी कर दिया है। आपको जाना है क्या कहीं? तो हम बस अभी पैक हो गया है ये, जैसे मैंने बताया 2 लगेज बनाए, ज्यादा नहीं बनाए। क्योंकि ज्यादा इसलिए नहीं बनाए, मैंने साइड पर छोटा पर्स कोई भी नहीं लिया है, क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है और पर्स पे भी ध्यान रखना। इसलिए मैंने सिर्फ एक ही छोटा पिट्ठू बैग बनाया है और एक ये लगेज बनाया है और ट्रॉली बैग। बस हो गया है सारा काम और बिल्कुल बैग पैक है। इन्हों पूजा कर रहे हैं, बस पाठ करके फिर आएंगे। और खाना वाना हो चुका है, किचन क्लीन हो चुकी है, घर बिल्कुल जैसे कि आज देवउठनी, और खाना पीना हो चुका है। जैसे गाइस सारे काम हो चुके हैं, लगेज बिल्कुल पैक है, 2 किए हैं, ज्यादा नहीं किए हैं। और नेल पेंट निकाली है मैंने, मैं सोच रही हूँ कि कोई नेल पेंट शेड लगा लेती हूँ, हाथ ऐसे हो रहे हैं। एक तो 2-3 दिन से इतना बीमार हो रही थी ना, कोल्ड हो रहा था, खांसी हो रही थी, आज सुबह तो फीवर भी हो गया था। जैसे कार्तिक नहा रही हूँ, तो कार्तिक नहाती हूँ ना, तो जैसे ही नहाकर दिया जलाते हैं तुलसी पर, तो क्या होता है एकदम से बाहर अब ठंड हो गई है, तो ठंड लग जाती है, हवा चल रही होती है सुबह मॉर्निंग में ना, नहाते ही फिर दिया जलाओ, फिर ये सब। तो इसलिए थोड़ा सा वेदर चेंज हो गया, तो इस वजह से थोड़ा था। जब तक मैंने पैरासीटामोल नहीं खाई तब तक मैं ठीक नहीं हुई, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह हम निकल जाएंगे गाइज 5 बजे, क्योंकि हमारी है 6:55 की ट्रेन। तो हम 5, मुझे याद आ, हाँ 2 अभी के अभी, और इसमें बैग में डालो, ऐसे बात करते हुए याद आ गया। तो बस निकल जाएंगे। और जहाँ तक है मतलब 6:55 की ट्रेन है, तो हमें यहाँ से बच्चों का 7 है, तो 5:30 बजे हमें मेट्रो पकड़नी है नई दिल्ली के लिए। मेट्रो नहीं, ट्रेन। पहले मेट्रो पकड़ेंगे, मेट्रो वाली ट्रेन, फिर ट्रेन। यस। तो ठीक है गाइस, सुबह निकलते हैं, सुबह की फिर वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं, और फिर वहां से पहुंचने तक हमारी वीडियो चलती रहेगी। लेकिन कार्तिक का महीना जैसे चल रहा है, तो रश भी मिल सकता है।
देखते हैं, अगर रश हुआ तो ज्यादा फोन नहीं निकालूंगी, और अगर लगा कि हाँ थोड़ा सा खाली है तो पूरी कोशिश करूंगी आपको वहाँ के व्यूज दिखाने की। तो गाइस ओके, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं, बाय, टेक केयर। एंजल, वो यहाँ पर ना जो सुबह ले जाना है ना, वो लिख दे यहाँ पर नीचे गेट पे लिख दे, जो याद रहेगा, चौक से लिख दे, चौक से लिख दे। ये बार बार लिख रही है, और ये देखो कैसे लेंटर डाल रहा है, इरेज कर रहा है उनका लिखा हुआ। अब तू हट जा ना, सामने से वो आएगा ना, देख रहे हो लिखा तूने। अब इतनी ऊपर करके दिखा बेटा, देख अब वो और ऊपर लिख रही है। ब्रशेस, चार्जर दोनों ये नीचे नीचे नहीं, बाहर रखो। तो हट तो सही अब वो। ये देखो टॉवल फेंक के मिटाया इसने, देख लो देख लो, सबसे ऊपर वाला पहले कर दिया रेज। ओए नहीं हुआ रेज, नहीं हुआ। हाँ, बॉटल तो गाइस मैंने बोला है एंजल को कि 3 चीजें हैं जो हम मॉर्निंग में ही रख सकते हैं, क्योंकि जो कि चार्जर और ब्रशेस करने के बाद, और एक इसकी मिल्क बॉटल। तो ये 3 चीज गेट पे चौक पर लिख दे, जिससे कि हमें याद रहे। तो ये लिखने नहीं दे रहा है, उसको इरेज कर रहा है। देखो पिल्लो लगाकर हाइट पे, पहले नीचे लिखा था तो उसे इरेज कर दिया, फिर थोड़ा सा ऊपर लिखा उसे इरेज कर दिया, फिर सबसे ऊपर लिखा है तो फिर कहता है मैं लिखने ही नहीं दूंगा, ये तीनों चीजें तुम्हें भूलनी पड़ेंगी। तो इसलिए ये पिल्लो लगाकर और सीढ़ी सी बनाकर और उसको इरेज करता है। इतना दिमाग चलाता है ना, बहुत ज्यादा। ये बैग रख के आओ वहाँ पे बाहर। सीधा सीधा आराम से रखना ना, सोफे पे रख, सोफे पे। बस बस हो गया वीर, हो गया अब हट गया, हट गया, अब नहीं हटेगा, अब नहीं हटेगा। सस्पेंस है, और ये ब्लॉग है पार्ट 1। हो सकता है ये ब्लॉग पार्ट 3 या 4 तक जाए, क्योंकि हम जा रहे हैं, देखो कब तक का ब्लॉग बनाएंगे। और फिर सारे हमारे पार्ट्स देखना जरूर प्लीज। हाँ तो दिनू आज तुम बोलो, ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। क्या करिए क्या करिए, सब्सक्राइब बोलते हैं ना, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए, राधे राधे राधे। ये कहता है कि सब्सक्राइब मत कीजिए। तो गाइस ठीक है, टेक केयर। और कल सुबह का दूसरा सेकंड पार्ट का ब्लॉग देखने को आपको मिलेगा, तो प्लीज इस ब्लॉग को कंटिन्यू बनाए रखें और देखते रहिए। और ये जाएगा 3 या 4 पार्ट तक, है ना एलिना? हाँ